क्या यूपी की शहजादी को सच में अबू धाबी में चढ़ाया गया फांसी पे? चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। देखिए, हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने बताया था कि यूपी की रहने वाली एक महिला जिनका नाम शहजादी है, उन्हें अबू धाबी में मौत की सजा सुनाई गई और हमने ये भी बताया था कि उन्होंने अपने घर पे बात की और बताया कि उनकी फांसी होने वाली है और बताया जा रहा था कि 24 घंटे के भीतर उन्हें फांसी दे दी जाएगी। हालांकि खबरें अब निकलकर ये सामने आई है कि दरअसल ये खबर जो थी वो पूरी तरीके से सही नहीं थी। चलिए आखिर क्लियर करते हैं कि आखिर सही में हो क्या रहा है। संयुक्त अरब अमीरात में विभिन्न आरोपों के तहत जेल में भारतीय नागरिक शहजादी को 24 घंटे के भीतर फांसी दिए जाने संबंधी जो खबर निकलकर सामने आई वो एक्चुअली में गलत थी और दूतावास मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक शहजादी के मामले में समीक्षा याचिका दायर की गई है और मामला विचाराधीन है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहां पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। शहजादी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की रहने वाली है। सितंबर 2024 की शुरुआत में शहजादी के पिता शब्बीर ने बांदा में कहा था कि उनकी बेटी लंबे समय से यूएई की जेल में है और उसने उन्हें फोन करके बताया है कि उसे 20 सितंबर के बाद कभी भी फांसी दी जा सकती है। शब्बीर ने यह भी कहा था कि उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईमेल भेजकर अपनी बेटी की जान बचाने का अनुरोध किया है। इससे पहले दिन में कुछ खबरों में बताया गया था कि शहजादी को 24 घंटे के भीतर फांसी दी जा सकती है। हालांकि सूत्रों ने बताया कि इस तरह की खबरें सरासर गलत है, जिसमें कहा गया था कि शहजादी को 24 घंटे के भीतर फांसी दे दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक भारतीय दूतावास ने यूएई अधिकारियों से इसकी पुष्टि की है। सूत्रों ने बताया है कि शहजादी के मामले में एक समीक्षा याचिका दायर की गई है और मामला विचाराधीन है। सूत्रों ने बताया कि दूतावास मामले पर नजर बनाए हुए है। पीड़िता के पिता शब्बीर खान ने बताया कि मेरी बेटी बेगुनाह है और उसे गलत फंसा दिया गया है। दरअसल शहजादी जब छोटी थी तब किचन में काम करते समय आग से बुरी तरह झुलस गई थी। 2020 में सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी जान पहचान आगरा के उजैर नाम के एक व्यक्ति से हुई। 2021 में उजैर ने शहजादी के चेहरे का इलाज कराने का बहाना बनाकर उसे आगरा ले गया और फिर लग्जरी लाइफ का लालच देकर अबू धाबी ले गया। वहां उसने शहजादी को अपने रिश्तेदार दंपत्ति फैज और नादिया के हवाले कर दिया। इसी दौरान इस दंपत्ति के 4 महीने के बच्चे की मौत हो गई। शहजादी और उनके पिता का कहना है कि बच्चे की मौत गलत इलाज की वजह से हुई थी, जबकि दंपत्ति ने बच्चे की मौत का इल्जाम शहजादी पर मढ़ दिया। इसके बाद शहजादी के खिलाफ मुकदमा चला और अबू धाबी के कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है। हालांकि उन्हें मौत की सजा अभी दी नहीं गई है और भारतीय दूतावास ने इसकी पुष्टि की है, जिसके बाद जो खबरें चल रही थी वो सरासर खारिज हो गई। दुबई में जानवरों जैसे रहते हैं प्रवासी। अगर आपसे पूछा जाए कि दुबई क्यों फेमस है तो आप यही कहेंगे कि बुर्ज खलीफा जैसी आलीशान इमारतों, बेहतर लाइफस्टाइल और कई अन्य खूबसूरत नज़ारों की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन क्या वाकई में चकाचौंध से भरी दिखने वाली दुबई की दुनिया सभी लोगों के लिए सेम है? असलियत में भी ऐसा है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। बता दें कि हर साल लाखों लोग दुनिया भर से यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन दुबई को खूबसूरत बनाने के पीछे भारत, पाकिस्तान से लेकर अन्य कई देशों के मजदूरों का भी हाथ है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। भारत में तो यूपी, बिहार से ज़्यादा मजदूर अरब देशों में जाते हैं, लेकिन जो लोग इस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, कभी सोचा है कि उनकी लाइफ दुबई में कैसी होगी? दरअसल इस चकाचौंध से दूर दुबई का एक अलग ही चेहरा सामने आता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहता है, जिसे देख कलेजा कांप उठता है और आप यही देखने के बाद कहेंगे कि इन्हें तो जानवरों की तरह रखा जा रहा है। इंस्टाग्राम पर ऐसा ही एक वीडियो डाला गया था और ये वीडियो वेरीफाइड अकाउंट द्वारा डाला गया है, जो है @construction_expert_ और इसने इसे शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो गई थी। इस वीडियो में उस जगह को दिखाया गया था जहां यूपी, बिहार समेत देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए मजदूर रहते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना।
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बड़ा सा हॉल नजर आ रहा है जो दूर तक फैला हुआ है। इस पूरे हॉल में एकदम पास बेड लगाए गए हैं। बेड भी सिंगल नहीं है बल्कि एक के ऊपर एक रखे गए हैं, यानी एक बेड के ठीक ऊपर दूसरा बेड लगा है। ज्यादातर बेड भरे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ बेड खाली भी हैं। लोग इन बेडों पर ही सोते हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि जहां पर सो रहे हैं उसकी छत देखने के बाद होश उड़ जाएगा। दरअसल छत को टीन के शेड से बनाया गया है। ऐसे में सोचिए कि गर्मी के मौसम में ये मजदूरी करने वाले लोग जानवरों की तरह कैसे बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर है। ऐसे भी यूएई में कड़ी गर्मी पड़ती है, 50 डिग्री से ऊपर सेल्सियस भी चला जाता है। ये बाड़ेनुमा रहने की जगह काफी दूर तक फैली हुई है। इसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये कोई कैंप हो जिसमें हजारों लोग एक साथ रहने को मजबूर हो। बता दें कि इस बस्ती में बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन और भारत से गए मजदूर दिन भर काम करने के बाद आराम फरमाते हैं, लेकिन उनका ये घर जानवरों के तबेले से कम नहीं है। इसके पहले ही इस तरह की तस्वीरें और वीडियो सामने आ चुके हैं जो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते रहते हैं। इस वीडियो को 24 घंटे के अंदर 6 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। वहीं हजारों लोगों ने इसे लाइक और शेयर भी किया है। इसके साथ ही सैकड़ों की संख्या में लोग इस वीडियो पर कमेंट भी कर रहे हैं। वीडियो पर कमेंट करते हुए प्रणव रॉय ने लिखा है कि पोल्ट्री फार्म का अपडेट वर्जन है। तुषार जलावादिया ने कमेंट करते हुए लिखा है कि मेरे भाइयों, भारत में ही रहो, कम से कम सुरक्षित तो रहोगे और अपनी फैमिली के साथ रहोगे। ऐसी जिंदगी मत जियो, ऐसे पैसे कमाने का क्या मतलब है। राधिका नाम की एक यूजर ने कमेंट किया कि लोग बड़े गर्व से बोलते हैं कि मेरा बेटा दुबई में कमाता है, मेरा पति दुबई में रहता है, लेकिन इंटरनेट ने सारी सच्चाई से पर्दा उठा दिया। अश्विनी अटवाल ने लिखा है कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जेल से कम नहीं है, लेकिन आदिल चौधरी ने अलग ही बात बताई है। आदिल का कहना है कि गर्मी में यहाँ पर मजदूरों को 3 घंटे का ब्रेक दिया जाता है। यहाँ पर एसी से लेकर रेस्ट रूम तक होता है। साइड पर रेस्ट रूम नहीं होते हैं, इसीलिए ऐसी व्यवस्था की जाती है ये जहाँ पर ये लोग रह सके और वहाँ पर इन्हें लेने के लिए बस भी आती है। आदिल ने आगे बताया है कि दुबई में एक रूम में 6 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते हैं। 2 भारतीय प्रवासियों की बदली किस्मत, जीते 2.5 लाख दिरहम। संयुक्त अरब अमीरात के मशहूर बिग टिकट साप्ताहिक ई ड्रॉ में केरल के 2 प्रवासियों की किस्मत चमक गई। उन्होंने मिलकर 2.5 लाख दिरहम का इनाम जीता है। 39 वर्षीय रमेश धनपालन, जो ओमान में फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर के तौर पर काम करते हैं, अपनी जीत से बेहद खुश है। उन्होंने 6 साल पहले बिग टिकट खरीदना शुरू किया था। खास बात यह है कि वह हर महीने अकेले नहीं बल्कि 2 अलग अलग ग्रुप के साथ टिकट खरीदते थे। इन दोनों ग्रुप में कुल 54 दोस्त शामिल थे जो मिलकर अपनी किस्मत आजमाते हैं। और अब जब आखिरकार उनका नाम लकी ड्रॉ में आया तो यह सिर्फ रमेश की नहीं बल्कि उनके 54 दोस्तों और उनके परिवारों की भी जीत बन गई। उन्होंने कहा, जब मुझे कॉल आया तो खुशी से मैं संभल ही नहीं पाया। हमारी मेहनत रंग लाई। मैं सभी को यही कहूंगा कि कोशिश करते रहो, सपने सच होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। 36 वर्षीय राशिद पुजाकारा, जो पिछले 15 सालों से सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, अब भी अपनी जीत पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। राशिद की पत्नी और बच्चे भारत में रहते हैं और वह हर महीने अपने दोस्तों के साथ टिकट खरीदते थे। 6 महीने पहले उन्होंने अपने 20 दोस्तों के ग्रुप के साथ बिग टिकट खरीदना शुरू किया था और अब उनकी मेहनत रंग लाई है। राशिद ने कहा कि यह मेरी नहीं बल्कि पूरे ग्रुप की जीत है। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हैं और यह जीत हमारी दोस्ती का जश्न है। इस महीने एक भाग्यशाली विजेता 20 मिलियन दिरहम का ग्रैंड प्राइज जीत सकता है। इसके अलावा हर हफ्ते 2 लकी विजेताओं को 2.5 लाख दिरहम तक जीतने का मौका मिलेगा। जो लोग 23 फरवरी तक 2 या ज्यादा टिकट एक साथ खरीदेंगे वे बिग विन कॉन्टेस्ट में ही शामिल हो जाएंगे। 1 मार्च को 4 भाग्यशाली विजेताओं की घोषणा की जाएगी और 3 मार्च को उन्हें स्पिन एंड विन का मौका मिलेगा, जहां वे 20,000 से 1.5 लाख दिरहम तक के कैश प्राइजेस जीत सकते हैं। अगर आप लग्जरी कार के सपने देख रहे हैं तो इस बार बिग टिकट में मासेराती, ग्रेकेल और रेंज रोवर वेलार जीतने का भी मौका है। रेंज रोवर का ड्रॉ 3 मार्च को और मासेराती का ड्रॉ 3 अप्रैल को होगा। अगर आप भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो टिकट बिग टिकट के आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन खरीद सकते हैं या फिर अबू धाबी के जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अल इन एयरपोर्ट पर
मौजूदा काउंटर से ले सकते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।